भर्ती निकली हुई है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस अवश्य कीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में संस्थापित रीट याचिका संख्या दे रखी है। इसमें रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/10/2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या दी गई है आपको दिनांक 17 फरवरी 2010 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा संवर्ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक के आस्थगित रखे गए कुल 3,246 पदों में से विशेष शिक्षक की नियुक्ति हेतु 380 पदों को पुनर्जीवित किए जाने की अनुमति शासनादेश संख्या दिनांक 27 सितंबर 2022 द्वारा प्रदान की गई है। चूँकि शासनादेश संख्या दिनांक 27 सितंबर 2022 द्वारा सहायक अध्यापक के पुनर्जीवित किए गए 380 पदों के सापेक्ष प्राथमिक शिक्षा संवर्ग के अंतर्गत विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में वर्तमान में प्राविधान नहीं है तथा उक्त सेवा नियमावली में यथावश्यक संशोधन में कुछ समय लगना आवश्यकभावी है। यानी कुछ समय लगेगा, पहले इनमें नियमावली में संशोधन नहीं है। धीरे धीरे सभी राज्यों में इन नियमावली में संशोधन किए जा रहे हैं, तो एक परमानेंट नियम बन जाएंगे विशेष शिक्षकों की भर्ती के, जो सभी राज्यों में यह प्रयास किए जा रहे हैं। अतः सेवा नियमावली में संशोधन होने तक राज्य अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने हेतु इस कार्यकारी आदेश द्वारा निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल हर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसमें भर्ती के स्रोत हैं जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे। शैक्षणिक अर्हताएँ, यानी आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें विशेष शिक्षक हेतु अभ्यर्थी का चयन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यताओं के अनुसार किया जाएगा। उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार स्नातक योग्यता के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त टीएड विशेष शिक्षा अथवा बीएड विशेष शिक्षा अथवा आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आपको पात्रता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चयन के उपरांत नवनियुक्त विशेष शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी जो ब्रिज कोर्स होता है आवश्यक रूप से करना होगा। भर्ती की प्रक्रिया क्या है। जनपद स्तर पर पंजीकृत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु विशेष शिक्षक की नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। यानी यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भर्ती होगी। इसमें अलग अलग जिलों के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। प्रकाशित विज्ञप्ति में शैक्षणिक अर्हता आयु व भर्ती के संबंधित समस्त शर्तें उल्लेखित की जाएंगी, यानी उसमें विस्तृत उल्लेखित की जाएंगी। प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के नाम उनकी शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्राप्त गुणांकों के योग के अनुसार श्रेष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जाएंगे। निर्धारित शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यताओं के अनुसार पात्रता सूची निम्नलिखित तालिका हेतु तैयार की जाएगी। यानी इस प्रकार से आपकी पात्रता सूची तैयार की जाएगी। आप देख लीजिए किस प्रकार से आपके अंक जुड़ेंगे। जनपद पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्यापन हेतु विशेष शिक्षकों का चयन किए जाने के फलस्वरूप नियुक्ति आदेश संबंधित जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किए जाएंगे। चयनित विशेष शिक्षक के प्रथमतः विकास खंड के अंतर्गत यथा ऐसे विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से जहां विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की संख्या अधिक है प्रथमतः वहां तक तदुपरांत अवरोही क्रम में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस अवश्य कीजिए।